अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ 18 की एक न्यूज़ आपके सामने मेरी बात होने के बाद अपलोड करूँगा। ये लोग की मत मारे गई है और ये न्यूज़ चैनल वाले हर चीज़ में, जैसे अभी रिसेंटली जंग हुई जालिम इज़राइल टेररिस्ट की और मज़लूम फ़लस्तीन गाज़ा के ऊपर जो बेगुनाह लोगों के और निहत्थे लोगों के ऊपर बम बरसाया, उसको जो है उल्टा करके बोलने की कोशिश की है ये लोग। और जी न्यूज़ उसके लफ्ज़ उसके अंदर उसकी ज़बान पे एक ही चीज़ चढ़ी हुई थी, जैसे फ़लस्तीन का नाम आएगा या गाज़ा का नाम आएगा तो वो पहले कहेगा टेररिस्ट, तब कि वो वहाँ की हुक्मरान जमात का नाम है। और ये लोग सिर्फ़ इनका जो प्रोपेगेंडा होता है कि लोगों को गुमराह करना, और गुमराह हो भी रहे हैं लोग, क्योंकि हर आदमी को अल्लाह ताला समझ नहीं दिया, हर आदमी को अक्ल सलीम नहीं देते अल्लाह ताला, क्योंकि उसकी अक्ल सलीम को मफलूज कर देते, जो जालिम लोग रहते ना उनकी अक्ल को मफलूज कर देते अल्लाह ताला। एक वीडियो अभी आपको उड़ीसा में जो बारिश वगैरह तूफ़ान का जो न्यूज़ आ रही है उसके अंदर किस किस्म की ये वीडियो लेके ये बताना चाह रहा है कि लोग बहके जा रहे हैं और वो इंटरव्यू किस तरीके से ले रहा और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा। ये एक वीडियो से आगे के इनके जो काम है वो समझ में आ जाएंगे। আমরা দেখছি যে সিভিল ডিফেন্সের আরো একজন কর্মী তিনিও সাঁতার কাটছেন। কোথায় যাচ্ছেন? মানুষের পাশে দাঁড়াতে উদ্ধার করার জন্য যাচ্ছি আমরা। যতটা সম্ভব আমরা চেষ্টা করব মানুষকে সাহায্য করার, নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা সেই জন্য যাচ্ছি সাঁতার কেটে, যাতে মানুষ সুবিধা পায়। আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি সিভিল ডিফেন্সের যারা কর্মী তারা শহরের বুকে যে জল থই থই অবস্থা, এভাবেই সাঁতার কেটে তারা যাচ্ছেন, মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন এবং সব মিলিয়ে বলা চলে যে দীঘা শহরের যে অবস্থা, একবারে সমুদ্রের জল ঢুকে বিপত্তি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে। और एक खान सर बोल के जो उसका भी एक एक्सपोज हुआ और उसका भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा, उसका भी एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 में ही बताया, उसका एंकर उससे सवालात कर रहा और वो जो खान सर जो है ना अमित सिंह, वो उसके जवाबात दे रहा। कैसे? जैसे कि गुड़ा और गुड़ी का खेल होता। देखिए, अरे आपको ऐसा कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? नहीं, मैं मेरा नाम नहीं बताऊंगा। ये सब पूछे थे। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा गया और इस पर एक कंट्रोवर्सी तैयार की गई, तो आपको ऐसा लगता है कि कई खान सर को ये एहसास होता है कि कई संगठन ऐसे हैं जो कि खान सर के इर्द गिर्द बिल्कुल एक पुरानी पुरातात्विक सोच के साथ जमे हुए हैं कि खान उनका क्यों है, खान हमारा क्यों नहीं है? कुछ ऐसी बातें आपको लगती हैं? हो सकता है। यहाँ पे हम आपको कहना चाहते हैं ना कि देखिए, छोटी सोच और पैर की मोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। आपको इसे तोड़ के बेड़ियों को निकलना पड़ेगा। अगर आप बेड़ियां नहीं तोड़ पाते हैं अपने पैर की, तो काट दीजिए उन पैरों को जिन पैरों में बेड़ियां लगा रखी हैं, जो पूर्वजों ने रखी है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको आना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। रही बात नाम की, तो नाम से मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे हमने शुरू से नहीं बताया तो हमको अभी भी नहीं लगता है कि क्या जरूरत है बताने की, और अभी बताएंगे तो लोगों को लगेगा डर गए। और ये हिंदुस्तानी में तो ये चीज हो ही नहीं सकता है। हिंदुस्तानी में हमारी यही कहते हैं, हम हिंदुस्तान वाले हैं, प्यार से मंगवा लो, हम जान निकाल के दे देंगे। धमकी दोगे तो सोच रहे हम लोग को तो पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे हम लोग। यही तो वजह रहा कि जो पृथ्वीराज चौहान ने नहीं झुका, यही रहा कि राणा प्रताप ने नहीं झुका, वरना ये लोग झुक गए रहते तो क्या इन लोग की आज ये हालत हुई? नहीं, हम सर कटा सकते मगर झुका सकते नहीं। वाह, क्या बात है, दिल जीत लिया आपने। आप सच्चे हिंदुस्तानी है। नाम तो हलाल की औलाद का रहता और एक ही नाम रहता, चार चार नाम नहीं रहते उसके। अमित सिंह, खान सर, फैसल खान या और कोई औलाद हूँ, मेरे को नाम नहीं मिला, खान सर रख लेके जी ले रहा हूँ, तो हम एक्सेप्ट कर लेते तेरे को। और एक बात, तू खान सर रहे या अमित सिंह रहे, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तू जो दीन के मामलात में आके जो काबतुल्लाह, मदीने मुनव्वरा, हज और जो वहाँ के जो जितने भी तू स्टोरी बनाया, पूरी झूठी बताया ना रे। तेरे को नॉलेज ही नहीं है, तू तालीम दे रहा लोगों को। तेरे को तालीम हम देते, आ हमारे पास, पहले हमसे तालीम सीख, फिर दीन के बारे में बात कर, जाहिल। तो ये न्यूज़ 18 की ये न्यूज़ अपलोड कर रहा हूँ, आप गौर से देखें और इनको एक्सपोज आप भी करें, ताकि वो कमीनों को जो है सुधार आए। थैंक यू वेरी मच।
भैया अपने कमाई से जाइए, नहीं तो घर में ही भगवान की पूजा कीजिए। तो सऊदी अरब की यही 2-3 चीज़ें फेमस हैं वहाँ पर, और बाकी कुछ है नहीं। वहाँ पेट्रोल है, धार्मिक चीज़ें, अब कोई भी जाता है यहाँ पे तो लाखों रुपए उसकी इनकम हो जाती है हज यात्रा से। अब जैसे आप खुद सोचिए ना भाई, इलाहाबाद में अगर हर साल कुंभ का मेला लगेगा तो इलाहाबाद के लोगों की तो इनकम वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी आता है हज करने वो 45 दिन रुकता है। तो आप कभी कुंभ मेला में जाइएगा तो वहीं के लोगों के टेम्पू में खुद हम ही लोग कभी हज करने नहीं गए, बुढ़ापे मम्मी पापा को भेज देंगे लोग। तो ये समझ में आ गई वाली बात होती है, वो तो मदीना के पास है जहाँ पत्थर मारा जाता है यहाँ पर। अब कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू को जाने क्यों नहीं दिया जाता है। भाई साहब यहाँ 2.5 लाख रुपया खर्चा आता है एक आदमी को जाने का। दूसरा, आप किसी देश में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, उस देश के नियम का। यहाँ लोगों का कहना है कि वहाँ शंकर जी को कैद करके रखा है सब, कोई हिंदू पानी डाल देगा तो बाहर आ जाएंगे। मतलब आप खुद सोचो ना कि कोई भगवान को इतना कमजोर कैसे कह सकता है कि मतलब कोई किसी को अरेस्ट थोड़ी ना कर सकता है वहाँ पे। ये गलत मानसिकता है। और कुछ लोग का कहना है कि वहाँ शिवलिंग है। देखिए वो शिवलिंग नहीं है, वहाँ पे जो इस्लामिक परंपरा है वो हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ गई है तो वो हमारे कहने से नहीं निकल सकती है। और अगर आप ये मानते हैं कि वहाँ शंकर जी को किसी ने अरेस्ट किया तो मतलब शंकरों जी की बेइज्जती कर रहे हैं। एक शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था, जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं लोग, वो ये दिखाने के लिए कि तूने मोहम्मद साहब को परेशान किया था। तो किसी ने ये फोटो लाया और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पर मतलब इस फोटो में यहाँ पे कि ये शिवलिंग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो परंपरा के हिसाब से देखिएगा तो एक शैतान आदमी था। अब बताओ भाई, अगर इस पत्थर की हिस्ट्री उठाओगे तो वो एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जिसे पत्थर बना दिया गया श्राप से। अब वो दुष्ट व्यक्ति को आप शिवलिंग बोलोगे। आप मानते हो तो आप हमारी बात पे तो बिलीव नहीं कर सकते, वरना अगर आप जिस पे बिलीव करते हो जो ऑथेंटिक चीज़ है, जैसे गूगल हो गया, विकीपीडिया हो गया, क्योरा हो गया, इस सब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसी को लोग वो शिवलिंग बोलते हैं। तो इस मक्का मदीना को लेकर 2 ही प्रचलन बहुत फेमस है। इससे 2 चीजें बड़ा विवादित होती है। कुछ लोग का कहना है यहाँ शंकर जी का मंदिर है। भैया ये सारी चीजें एक आडंबर है। ये वैसे ही कहते हैं लोग कि शंकर जी का मंदिर है, जैसे लोग कहते हैं गुल्लर के फूल डाल दोगे तो कोई चीज खत्म नहीं होगा। ऐसे कहावत है ना, बचपन में आप सुने होंगे कि पेंसिल का छिलका दूध में डालो तो रबड़ बन जाता है, मोर के पंख को चौक खिलाओ तो बड़ा हो जाता है। ये अफवाहें हैं सब, वैसे ही इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये आपस में लगा शंकर जी। आप बताओ यार, खुद से जरा सोचो कि शंकर जी वहाँ क्या करेंगे। और कहा मतलब हमारे यहाँ तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रचलन है। हमारे यहाँ ये लोग कहते हैं यूपी बिहार के एरिया में कि शंकर जी को यहाँ किसी ने कैद करके रखा हुआ है। समझ में आए कि हालांकि ये चीज़ें जो है पूरी तरह से क्या है, अफवाह है। चलिए देखिए ध्यान से, आप बना देता है राहुल गांधी का बना दो। अब इंडिया में तो नेताओं का एक तो कार्टून का एक तो शो चलता है, सॉरी शायद आज तक पे वैसे कार्टून बना दिया था तो एक तो गले गटइये काट दिया यहाँ पे। तो फ्रांस का राष्ट्रपति उठा ना तो पूरे फ्रांस के दीवालों पे वही कार्टून बनवा दिया कि लो अब दीवार गिराओगे। तब ये मुस्लिम जगत वाला उठा सब, तो फ्रांस के जितने सामान है उसका बाइकआउट कर दिया। सुपरमार्केट मॉल होगा तो सामान का फ्रांस का सामान में फेंक दिया। अब दोनों आपस में लड़ रहा है सब। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर। तो ये पश्चिम दिशा में वो लोग ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये मदीना है। मक्का का फोटो कैसे दिखा है भाई आपको, ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। मक्का मदीना इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र मतलब वो है हज यात्रा के लिए फेमस है। तो अब यहाँ दोनों में हम आपको समझा देते हैं। देखिए, हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार मक्का और मदीना जाना रहता है। ये जो है ब्लैक वाला, इसे मक्का कहते हैं। शहर का भी नाम है मक्का। और ये मुस्लिम दुनिया में कहीं